हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज हम संख्या पद्धति का एक और एमसीक्यूज पढ़ेंगे और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि संख्याएं 1, 2, 3, 4 ... 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। परस्पर मतलब आपस में सबका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो गुणनफल के दाईं ओर से अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अर्थात गुणा करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें कितने जीरो हैं, वो भी राइट साइड से दाहिने से कितने जीरो हैं। तो यदि हम देखें तो 1 से स्टार्ट करें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है हमारा, 1 दूनी के 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 25 120, 120 हो गया। फिर 12 6 72, 720 हो गया। ऐसे यदि हम करते जाएंगे, जब 10 तक पहुँचेंगे ना, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। अब पूछिए कहाँ से। तो जैसे हमारे एक 5 है और एक हमारा, इसमें कोई भी सम संख्या ले लीजिए। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी यदि सम संख्या है, क्या है, कोई भी हमारा सम संख्या है, उसका हम किसी भी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसका अंतिम डिजिट 5 हो, अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। तो जब भी आएगा तो इसके आंसर में दाहिने एक जीरो अवश्य आएगा। जैसे हमने कह दिया 5 गुणे 4, तो 5 चौके कितना हो गया, 20। देखिए पीछे एक जीरो आया। हमने कह दिया 5 गुणे 6, 5 6 के 30, पीछे एक जीरो आया। हमने कह दिया 5 गुणे 61, 5 गुणे 61 हमने कर दिया, तब भी हमारा कितना आएगा, 61 तो सम संख्या है नहीं विषम में। हमने कह दिया 62, 5 गुणे 62, तो इसका भी आंसर आएगा 310। तो पीछे देखिए दाहिने साइड एक जीरो आया कि नहीं। तो हम एक चीज़ जान जाए कि यदि कोई भी सम संख्या है उसमें यदि 5, कोई ऐसा अंक, कोई ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 है, यदि उससे गुणा करते हैं तो वह एक क्या देता है, हमें जीरो देता है। तो ऐसे ही 5 तक एक जीरो मिल गया और आगे 9 10 पर जब पहुंचेंगे तो वहाँ भी एक हमारा क्या मिल जा रहा है, जीरो मिल जाएगा। अर्थात 1 से 10 के बीच हमारे कितने जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो मिल रहे हैं। वैसे ही 11 से 20 के बीच हमारे कितने जीरो मिल जाएंगे, 2। और 21 से 30 के बीच भी 2 जीरो। 31 से 40 के बीच भी हमारे कितने जीरो मिल जाएंगे, 2 जीरो। और 41 से 50 के बीच 2 जीरो। 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, सबके बीच हमको कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिल जाएंगे। और 91 से 100 के बीच, 91 से 100 के बीच, एक तो यहाँ पे 95 से जो सम संख्या का गुणनफल होगा वहाँ पे एक जीरो, और इस 100 में देखिए 2 जीरो मिल रहा है। कितना जीरो, 2 जीरो। अर्थात इसमें कितने मिल जाएंगे, 3। तो टोटल यदि हम काउंट करें तो कितने हो जा रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 21। टोटल कितने हो जा रहे हैं, 21। अर्थात हमारे कितने जीरो होंगे, 21। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। लेकिन यदि हम शॉर्ट में इससे समझें तो हम देख रहे हैं कि कोई भी एक सम संख्या और 5 का गुणा करते हुए 1 जीरो मिल रहा है, और आगे जैसे 10 में भी 1 जीरो मिल जाएगा। तो 1 से 10 के बीच 2 जीरो मिल रहा है। तो ऐसे ही सिंगल जीरो वाले जितने भी कॉलम हैं 10 से लेकर 90 तक, तो ये कितने हैं, 9 हैं। कितने, 9 हैं। सब में कितने कितने जीरो मिलेंगे, 2 तो 2 गुणे कितने हो गए, 9। और जो 91 से 100 वाला कॉलम है उसमें हमारा कितना मिल जाएगा, 3। तो टोटल यदि हम देखें 9 दूनी 18, 18 3 21, 18 3 21। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
कितने शून्य हो जाएंगे बच्चे? 21। टोटल कितने शून्य हो जाएंगे? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैथ्स एकदम आसान है, बस इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज समझना होगा कि हमें मैथ्स कह क्या रहा है, करना क्या है इसमें। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3, हमें पता नहीं संख्या कोई है, मान लो कोई संख्या यही है, किसी संख्या का 2/3, तो इसका 2/3 का अर्थ है कि उसके 3 पार्ट में से 2 पार्ट, 2/3 मतलब 2/3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 96। कितना है? 96। किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 96, तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा? तो पहले देखिए कि हम संख्या क्या है। पहले तो यदि हम संख्या निकाल लें तो वह निकल जाएगा हमारा। तो इसे करते हैं कैसे? 2 का x में गुणा करा, 2x हो गया बटे 3 बराबर 96। अब देखिए यहाँ से 3 इधर बटे में, भाग में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो 2x बराबर 96 गुणे 3, और x को देखेंगे तो 96 गुणे 3। अब देखिए इधर ये गुणा में है, यहाँ पे किस में हो जाएगा? भाग में। यदि इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 48, 48। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 3 चौक के 12, 144। हमको संख्या कितना मिल गया? x का वैल्यू कितना मिल गया? x का वैल्यू हमको मिल गया 144। अब उसका निकालना कितना है? हमें क्या प्राप्त करना है? उस संख्या का 3/4 क्या होगा? उस संख्या का 3/4। तो हमारे पास संख्या क्या है बच्चे? 144, और इसका हमको क्या निकालना है? 3/4। यदि हम इसे 4 से कट करें तो 4 3 12, 4 6 24, 36 बार में कट रहा है, और 36 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108। 3 6 18, 3 त्रिक 9 1 10। तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है? 108। आंसर हमारा 108। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 108। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे हम कह दें इसको, यदि हम इसको ऐसे कर दें तो किसी संख्या का जैसे 2/3 पार्ट इक्वल टू कितना है? 96 है। तो 2 से इसको कट करा हमने, आ गया यहाँ पे 48, 48 आ गया, और नीचे से इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 144। इसका हमको निकालना 3/4, तो 4 से करा हमने 36 आ गया, और 36 यहाँ 108। तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या के चौथाई भाग का तीसरा भाग 15 है। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन। किसी संख्या के चौथाई भाग, किसी संख्या के चौथाई भाग का मीन्स गुणा तीसरा भाग 15 है। क्या है? 15 है। तो वो संख्या बताइए। का मतलब होता है गुणा, है ना। तो किसी संख्या का, जैसे हमने x को यहाँ पे रख दिया, इसका चौथा भाग का तीसरा भाग अर्थात 1/3 15 है। तो वह संख्या क्या है? देखिए ऊपर हमने गुणा कर लिया x का, तो ऊपर हो गया x, नीचे 4 3 12 बराबर 15 है। और हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो 12 को यदि हम इधर करेंगे पक्षांतर, तो इधर बटा का मतलब भाग में, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 12 अर्थात कितना हो जाएगा? 180। 180। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/5 के 2/3 का 3/4, बहुत ही अच्छा प्रश्न। कोई संख्या हमको नहीं पता है। किसी संख्या के 1/5 का 2/3 2/3 का 3/4 3/4 का वैल्यू हमको दे रखा है 24। क्या दे रखा है?
24। देखिए बच्चे, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि इसे हम करें तो देखिए, यदि किसी संख्या, तो संख्या हमें नहीं पता है, हमने मान लिया x है, तो x का 1/5 का 2/3 का 3/4 का वैल्यू कितना है? 24 है। तो हमको ये वह संख्या ज्ञात करनी है ना। देखेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे 2 से 4 कट गया, 2 हो गया। और x अपान यहाँ पे हमारा 2 मिला है, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 बराबर 24 है ना। तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 10 इधर भाग में, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? गुणा में। तो 24 दहा में 240। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस हमें एक समझ होनी चाहिए कि कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 भाग 180 है। कोई संख्या है, इसका 3/4 भाग का वैल्यू है कितना हमारा? 180। तो उस संख्या का आधा भाग, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा? यही पूछ रहा है ना। देखिए, यदि हम ऊपर से डायरेक्ट कट करें तो 60 हो गया यहाँ पे, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 6 24, 240। तो x/2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 240/2 अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? 120। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 120। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। यदि इसे हम लॉन्ग मेथड में समझे तो जैसे हमारा 3/4 कोई संख्या है जिसका 3/4 भाग का मान क्या है? 180 है। 180 है। तो पहले यदि हम वह संख्या ज्ञात करना चाहें तो यह हो जाएगा 3x बराबर, ये 4 यहाँ पे डिवाइड में इधर होगा, मल्टीप्लाई में 180 गुणे 4। और x को देखना चाहे तो 180 गुणे 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो 3 6 18, 60 हो गया हमारा, और 6 चौको 24, 240। और हमें प्राप्त क्या करना है? इस संख्या का आधा। तो इस संख्या का आधा हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? इस संख्या का आधा हमारा होगा 240/2 अर्थात 120। क्या मिल जाएगा हमको? 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां। तो 6वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/4 के 3/5, यदि कोई संख्या उसके 1/4 के 3/5 का 2/3 जिसका मान है 34, तो उस संख्या का 30% क्या होगा? ये भी प्रश्न अच्छा है। देखिए, यहाँ 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। हमको मिल गया क्या? ऊपर x, नीचे मिल गया 5 दूनी 10 बराबर 34। x की वैल्यू देखें तो 34 में 10 का गुणा हो जाएगा 340। हमें प्राप्त क्या करना है? ये तो हमको संख्या मिल गई, हमें प्राप्त करना है उस संख्या का 30%। उस संख्या का 30%, तो 340 है, इसका 30% यदि करेंगे तो 30% का अर्थ है बटे में 100। देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, हमारा क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, हासिल 1, 3 त्रिक के 9 1 10। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न अच्छे हैं, बस थोड़ा सा हमें लैंग्वेज समझना है कि नहीं, कैसे कह रहा है, कैसे करना है। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी संख्या और उसके सप्तांश, कोई संख्या हमारा है और उसका सप्तांश उसी संख्या के कितना है? सप्तांश अर्थात 7वां भाग। अर्थात किसी संख्या में 7 पार्ट करना, उसका 7वां भाग, जिनका अंतर 96 है। कोई संख्या है, यदि उसमें से उस संख्या के 7वें भाग को घटाते हैं तो उसका अंतर हमको मिलता है कितना? 96। कितना मिलता है? 96।
तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम इसे करना चाहें तो यहाँ पे इसके बटे में 1 है, चलिए तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस x अपान 7 इक्वल टू 96। देखिए अब यहाँ पे हमारा 7x में से 1x गया, 6x बचा, 6x बटे 7 बराबर 96। 6 से हम 96 को काटें तो 16 छंग 96 और यहाँ पे हमारा x बटे 7 बराबर 16 मिल गया है। तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x बराबर 16 गुणे 7, तो 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 112, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 112 इज़ द राइट आंसर। देखिए प्रश्न में कहने का क्या मतलब कि कोई भी संख्या है तो उस संख्या में से उसका 7वां भाग घटाया जा रहा है। उसका क्या घटाया जा रहा है, 7वां भाग घटाया जा रहा है, तब उसका अंतर आ रहा है हमको 96, है ना। तो उसका अंतर हमको क्या मिल रहा है 96। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाता है। तो पहले हम देखें कि कोई संख्या है उसका 2/3, तो उसका 2/3 क्या हो जाएगा 2x/3। उसी संख्या के 7/3 में से क्या होता है, इसको घटाया जाता है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7x/3 माइनस 2x/3 घटाया जाता है। तो जो परिणाम आ रहा है हमारा, जो मतलब घटाने के बाद हमारा आंसर आ रहा है, वह जो पहले हमारी पुरानी संख्या थी x उससे 8 अधिक आ रहा है। क्या आ रहा है 8 अधिक आ रहा है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है कि वह संख्या है कौन सी। देखिए बच्चे बहुत ही आसान प्रश्न है, पहले ही कह रखा है कि किसी भी संख्या का 2/3 उसके यदि 7/3 से घटाया जाता है तो जो परिणाम ही आता है ना, जो परिणाम आता है घटाने के बाद, वह उस संख्या से 8 बढ़ जाता है, 8 अधिक आ जाता है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का हर सेम है तो हम डायरेक्टली इसको घटा सकते हैं। तो 5x में से 2x गया हमारा, 7x में से 2x गया हमारा, 5x बचा, 5x/3 इक्वल टू x + 8। देखिए यहाँ पे 3 भाग में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 3x + 24। 3 का गुणा 8 x में करेंगे, फिर 3 का गुणा 8 में। अब देखिए हम यदि x को पक्षांतर कर लेते हो तो इधर क्या हो जाएगा 5x, इधर प्लस में, इधर किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर 24। अब 5x में से 3x गया हमारा, 2x बराबर 24। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/2, अर्थात x का वैल्यू हमको कितना मिल गया 12। कितना मिल गया 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3, कोई संख्या है उसका हम 2/3, उसमें से उसको क्या करना है, उसके उसी संख्या के 7/3 में से घटाना है। 7/3 देखो 7x - 3, 7x/3 माइनस 2x/3 करना है। मतलब उसके 7/3 में से 2/3 को घटाने पे हमको क्या मिल रहा है, उस संख्या से 8 अधिक मिल जा रहा है। उस संख्या से 8 अधिक मिल जा रहा है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने देखा कि इसका दोनों का हर सेम है, तो ऊपर से डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो 7x में से 2x गया हमारा, 5x/3 बच गया, और यहाँ पे हमारा x + 8 हो गया। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो 3x + 24 हो गया, इधर पे 5, और x को यदि हम 75 कर लिए तो यहाँ 5x में से 3x घटा जाएगा, तो बचेगा 2x। 2x की वैल्यू हमको मिल गई 24, 2x की वैल्यू हमको मिल गई 24, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या की 1/7 से
20 अधिक है। देखिए बच्चे, लैंग्वेज समझिए। बोलिए किसी संख्या का, कोई संख्या है उसका 1/5, उसका 1/5 क्या है, उसके 1/7 से 20 अधिक है। अब देखिए, जैसे हमने कह दिया 2 पर्सन है, राम और श्याम। हमने कह दिया कि राम के पास कुछ रुपए हैं, मान लीजिए 10 रुपये हैं, और श्याम के पास 12 रुपये हैं। हमने कह दिया कि श्याम के पास राम से कुछ रुपये अधिक है, 2 रुपये अधिक है, अर्थात हमने इनका क्या करा, अंतर करा है। क्या करा है, अंतर करा है। तो वैसे इसमें है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। जहाँ पे अधिक और कम की बात होती है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए, तो x/7 हो गया है ना, तो हमारा हो गया x/5 माइनस x/7, जिसका अंतर क्या हमको 7 मिल गया। नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हर इसका समान नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 5x/7 पंजे 35, जिसका वैल्यू हमको दे रखा है 20। देखिए 7x में से यदि 5x घटाया जाए तो 2x/35 बराबर 20 मिल गया। देखिए 2 से 20 को डायरेक्टली काट दिए 10, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 दाम में 350, 35 दाम में 350, 35 दाम में 350। तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 350। इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, अर्थात इसमें से क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। एक लास्ट ऑप्शन आता है ना, नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के आधे, तिहाई और चौथाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है, इसका अर्थ क्या है, कोई संख्या है, इसका आधा भाग, और उसके बाद इसी संख्या का तिहाई भाग, और इसी संख्या का 1/4 भाग यदि आपस में जोड़े तो यह क्या हो जाता है, उस संख्या से 4 अधिक हो जाता है। जो संख्या है उससे 4 अधिक प्राप्त होता है। कोई संख्या है, इसका आधा भाग, फिर उसी संख्या का तीसरा भाग, फिर उसी संख्या का चौथा भाग को यदि आपस में हम जोड़ दें तो जो परिणामी होगा योगफल उस संख्या से 4 अधिक प्राप्त हो जाता है। तो हमें वो क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। देखिए बच्चे, नीचे का हमारा सब अलग अलग है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 4 × 3, 4 में 2 निहित है, तो सबसे बड़ी संख्या हमने 4 ले रखा, और एक ही अभाज्य संख्या 3, तो 4 × 3 = 12। हमारा एलसीएम क्या हो गया, 12। तो 12 को हम 2 से हमने 12 में डिवाइड करा तो 6, यहाँ पे क्या जाए 6x प्लस 3 से करा यहाँ पे तो 4, तो 4x प्लस 4 से 12 में करा तो 3x बराबर क्या हमको मिल गया, x + 4। देखते हैं, 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13, हमको मिल गया यहाँ पे 13x/12 बराबर x + 4। यदि हम इस 12 को इधर पक्षांतर करें तो इधर यह भाग में, इधर किस में हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पे हमारा 13x है बराबर 12 × 12x प्लस 12 × 4 = 48। अब देखिए x को पक्षांतर करेंगे हम तो 13x माइनस 12x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 48। हमको क्या मिल जाएगा, 48। तो 13x में से यदि हम 12x घटाएं तो x = हमको क्या मिल गया, 48। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 48। अरे सॉरी, यहाँ पे लगता है ऑप्शन में हमने गलती कर रखा है, यहाँ पे 4 8 होना चाहिए था, 8 4 हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखिए प्रश्न को फिर से समझते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका यदि आधा भाग, यदि उस संख्या का आधा भाग और तिहाई भाग और चौथाई भाग को आपस में जोड़ दे तो वह संख्या क्या मिलती है हमको,
खुद से 4 अधिक पाई जाती है। जो वह संख्या x हमने मान रखी है उससे वह 4 अधिक पाई जाती है। तो इन सबको हम आपस में ऐड करेंगे, फिर उसके बराबर कर देंगे। तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, भिन्न का जोड़। तो इन तीनों का एलसीएम रखा हमने 12, फिर 2 से 12 में डिवाइड करा, 6 बार में गया तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 6x हो गया। फिर 3 का करा तो 3 चौके 12, 4x, फिर 4 का करा तो 3x, तो 4 6 4 10 3 13x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12x प्लस 48। इस 12 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौक 48। तो 13x में से हम 12x घटा लिए तो हमको क्या मिल गया आंसर 48। हमारा आंसर क्या मिल गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है। अच्छा प्रश्न है। हमने कह दिया किसी संख्या का 3/7, कोई संख्या है उसका 3/7, उसका 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है। जो अधिक होता है वो आगे हो जाएगा, तभी ना हम घटा पाएंगे। बोल रखा है कि किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से, इस संख्या का क्या है 40%, इस संख्या का 40%, प्रतिशत का अर्थ है बटे में 100। तो किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से कितना अधिक है 12 अधिक है, अर्थात इन दोनों का अंतर कितना है 12 है। तो हम देख लेते हैं। तो बोला है कि उस संख्या का 60% कितना होगा। तो पहले यदि हम संख्या निकालेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका 60% जितना जो भी पूछेगा हम उसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा हो गया 3x बटे में 7 माइनस 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 दूनी के 4, 2 पंजे 10। तो हमको मिल गया 2x/5 बराबर 12। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 15, 15x माइनस 7 दून 14x/5, 7 5 35 बराबर क्या हमारा है 12, है ना। क्या हमारा 12। तो देखिए 15 में से 14 यदि माइनस करेंगे, 15 में से 14 करेंगे माइनस, तो क्या मिलेगा x/35 बराबर 12। अब x का वैल्यू निकालना है हमको, तो x इधर अकेले छोड़ देते हैं। 12 गुणे क्या हो जाएगा 35। तो यदि हम उनका गुणा करें तो 35 12, देखो 12 पंजे 60 को 0 हाथ से लग गया 6, 12 36, 12 दूनी 24, 12 क्या 36, 36 में 6 जोड़ रखा है 42। क्या हो गया 42, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा 420। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 420, है ना। हमारा आंसर आ जाएगा 420। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा कहता है जब किसी प्रश्न के 7/8 में से अभी तो हमारा संख्या निकला ना, देखिए हाँ हमारी संख्या यहाँ पर क्या मिल गया, संख्या यहाँ पर हमको मिल गया 420, संख्या मिल गया हमको 420। अब प्रश्न में बोल रखा है कि उस संख्या का 60% कितना होगा, 60% कितना होगा। तो उस संख्या का 60% यदि हम निकालेंगे तो 420 का 60% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25, कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 1 25। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 252। आंसर क्या हो जाएगा 252। फिर से देख लेते हैं, 6 दूनी के 12 हासिल लगाए 1, 6 चौका 24, 1 25। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 252। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 252, यहाँ पे 2 है, आंसर हमारा हो जाएगा 252, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी संख्या के 7/8 में से
जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 80% घटाया जाता है। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई संख्या है जिसका 7/8 में से उस संख्या का 80% घटाया जाता है, तो शेषफल जो बच रहा है ना घटाने के बाद, वो 55 का 3/5 बच रहा है। क्या बच रहा है? 55 का मतलब गुणा 3/5, यही बच रहा है। देखिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा 7x/8 हो गया, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 2 पंजे 10, तो 4x/5 बराबर बच कितना रहा है? 5 से यदि हम 55 को काटे तो 11, 11 3 33, मिल रहा हमको 33। चलिए यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 पंजे 35x माइनस 8 चौके 32x अपान 8 पंजे 40 इक्वल टू कितना हो गया? 33। कितना हो गया? 33। अब देखिए 35 में से यदि हम 32x को घटाएंगे, 35x में से यदि हम 32x को घटाएं तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 3x/40 बराबर 33। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 11 हो गया, 11 चौक 44, 11 चौक 44, अर्थात हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 गुणे 40 हो जाएगा, तो 11 चौक 44, 440। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 440, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए बच्चे फिर से समझो, हमने क्या रखा है कि किसी संख्या के 7/8, कोई संख्या है जिसके 7/8 भाग में से हमको क्या करना है? उस संख्या का 80% माइनस कर देना है। उसके बाद हमें जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वह 55 का 3/5 प्राप्त होगा। तो हमने वही करा, 7x - 8, 7x अपान 8 माइनस 80% को हमने भिन्न में बदला तो 4/5 हो गया, और यहाँ पे हमको मिल गया 5 को 55 से काटा 11, 11 3 33 हो गया ना। तो ऐसे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बस उसके लिए थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बस। तो आज 12 क्वेश्चन हमने पढ़ा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल हमारा है वहाँ पर विजिट करके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी पेज है, उस पर भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर भी स्टडी से मटेरियल वहाँ पे दिए जाते हैं। और टेलीग्राम पे हमारा RS ऑनलाइन स्टडीज़ ये ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी सुझाव देना है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मैथ्स चल रहा है, GS भी चल रहा है, रीजनिंग का भी क्लास एक आध दिन में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।